गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह के। जय मसीह। जय श्री कृष्ण। यशाया यशाया की किताब 34वां अध्याय 34 चैप्टर हमने किया कल। और परमेश्वर ने सारे जगत के लोगों को, सब जातियों को न्योता दिया। सबको बोला आओ, निकट आओ। राज्य राज्य के लोगों को बोला ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, दैट मीन सारी सृष्टि सुने। परमेश्वर हर एक सृष्टि को, हर एक व्यक्ति को, हर एक जाति को, सारी मानव जाति को अपना संदेश देना चाहता है। क्या? हम सब जानते हैं, हमेशा देखो बेसिक्स में जुड़े रहो। हर समय बेसिक्स को पकड़ के रखो, अपने जड़ों को मजबूत करके रखो। पहली बात, परमेश्वर ने मनुष्य को, इंसान को अपने जैसा बनाया। कैसा? जैसा वो है। जैसा परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपस में एक है। तीन व्यक्ति होते हुए भी वो एक है, वो एकता है। उस एकता के अंदर वो आपको और मेरे को भी बनाता है, इंसान को। क्यों? क्योंकि वो जो स्वर्गीय घराना है, स्वर्गीय घर है, जहां पर परमेश्वर का निवास स्थान है, जहां पर स्वर्ग दूत भी आते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, उसके सिंहासन के सामने आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ये स्वर्गीय घर है। और मैं चाहूंगा कि आप इस पैटर्न को माइंड में बैठा लीजिए, जिसको बहुत सारे मसीही लोग जो वचन को जानते हैं कि ये पैटर्न है, इसको बोलते हैं टेबरनेकल या तंबू, मूसा का तंबू। ठीक है ना? मूसा का तंबू, इसको इसको माइंड में रखो कि इस तंबू के अंदर हमको, जैसे स्वर्ग में भी यही पैटर्न है, स्वर्ग में भी इसी पैटर्न से लोग या स्वर्गदूत आते जाते हैं। यहां से एंटर करना है। और जो लूसीफर था वो क्या करता था? वेदी के ऊपर लोगों की आराधनाएं, आराधना, प्रशंसा, स्तुति, वेदी, आराधना की वेदी, स्तुति की वेदी, लोगों का शुद्धिकरण, जो भी था पैटर्न। अब स्वर्ग में क्या हो रहा था? जो शैतान, जिसको लूसीफर कहते हैं, वो क्या करता है? लोगों की प्रार्थनाओं को अपने ऊपर ले लेता है, परमेश्वर तक पहुंचाता ही नहीं है। उसने कभी भी लोगों तक प्रार्थनाएं नहीं पहुंचाई, या परमेश्वर के सिंहासन तक प्रार्थनाएं नहीं पहुंचाता, स्तुति प्रशंसा नहीं पहुंचाता। इसका मतलब लूसीफर, जिसको शैतान कहते हैं, परमेश्वर के वाचा का, उसके नियम का उल्लंघन करता है। और प्रभु कहता है आओ और देखो, मैं तुम्हें बताता हूं कि दरअसल में तुम्हें ये बात का अंदाजा होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी लड़ाई एक ऐसे लोगों के साथ है जो लोग परमेश्वर के वचन का, उसकी, इस तंबू का, उसके घराने का, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। ये कहता है। तो दूसरी आयत में कहता है यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है। कौन सा क्रोध? क्योंकि ये वो शैतान, वो लूसीफर, उसके उसकी तरह प्रभु की उपस्थिति में आने का यत्न करते हैं, या उनका तौर तरीका भी वही है। प्रभु का क्रोध उनके ऊपर रहता है। ठीक है? और उनकी सब सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई। अभी आपको समझ में आता है कि प्रभु का जलजलाहट क्यों होती है, प्रभु का क्रोध क्यों होता है? जो लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के तरीके से नहीं आते, प्रभु के
बलिदान से नहीं आते। और आज की डेट के अंदर कौन सा सही बलिदान है? यीशु मसीह। यीशु ने अपना लहू बहाया, यीशु ने अपना अपना बलिदान दिया ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएं। और संसार और ये लूसीफर और ये उसके जितने भी चेले चपटे हैं सब, चाहे वो स्वर्गदूत हो तो चाहे वो इंसान हो, क्या सिखाते हैं? यीशु ही क्यों? वाई ओनली जीसस? और भी तो है। ये वे उनकी अपनी इमेजिनेशंस हैं, वो अपनी कल्पनाएं हैं। और जहां पर हम अपनी कल्पनाओं का, अपनी सोच का, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, परमेश्वर का क्रोध, उसको हम निमंत्रण देते हैं। और परमेश्वर का क्रोध आपकी जिंदगी से कभी हट ही नहीं सकता। और प्रभु का वचन कहता है कि उसकी जलजलाहट भड़कती है। और फिर वो कहता है मेरी तलवार चलती है। क्या लिखता है दूसरी आयत तीसरी आयत में? उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे, उनके शवों की दुर्गंध उठेगी, उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। ये और फिर आकाश के तारागणों की भी बात हो रही है। कौन है ये आकाश के तारागण? वो ही स्वर्गदूत, वो ही स्वर्गदूत जो आत्मिक क्षेत्र में, स्वर्गिक स्थानों में परमेश्वर के वचन का, उसके भवन का, उसके तंबू का विरोध करते हैं। आपको याद है इफिसियों 6 का अंदर 10 से क्या पढ़ता? हमारा युद्ध कोई शरीर की नहीं है। इफिसियों 6 का 10 से पढ़ो जरा, कोई जना। आकाश के सारे तारागण जाते रहेंगे। इफिसियों 6 का 10 से निकालो। निधान प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये आकाश की शक्तियां, देखिए, आज भी जमीन के ऊपर लोगों को गुमराह कर रहा है। और हमारा युद्ध इन्हीं आसमान की शक्तियों से है। इसी के लिए वो कहता है कि ये जो सारी शक्तियां हैं ये जाते रहेंगे। आकाश के ये कैसे गिरेंगे? ये लपेटा जाएगा। और ये सारा जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके भी सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। यानी उसकी महिमा जितनी भी आकाश के अंदर देखो, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, जितने भी बड़े बड़े ग्रह हो, कुछ भी हो, जिसकी तुलना आत्मिक शक्तियों के साथ की जाती है, प्रभु का वचन सिखाता है, वो खत्म हो जाएगी, उनकी महिमा खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रभु की लड़ाई किसके साथ है? 5वीं आयत में पढ़ो तो जरा। क्योंकि मेरी तलवार के किसके ऊपर चलती है? क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है। देखो वे न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा शाप है उन पर पड़ेगी। क्यों एदोम बोल रहा है? क्योंकि एडोमाइट्स अंग्रेजी में बोलेंगे। ये कौन लोग हैं जो ईसाऊ के रास्ते पर चलते? एक रास्ता है बेसिकली। वो जब वो एदोम कहता है, इसका मतलब एदोम की सोच वाले लोग। कौन है वो लोग? जो इजराइल का, यहूदा का विरोध करता है। क्योंकि एदोम जब मिस्र से, यहूदा या इजराइल जब मिस्र से आ रहा था, एदोम से बोला हमें रास्ता दो जाने के लिए। एदोम ने उनका विरोध किया। और हम देखते हैं बाइबल के अनुसार बहुत सारी वर्सेस है इसकी, कि एदोम ने हमेशा परमेश्वर के वचन का, उसकी आज्ञाओं का विरोध किया। इससे क्या मतलब निकलता है? एदोम यानी एदोम की सोच के लोग हमेशा शारीरिक, संसारिक सोच के लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन का वो विरोध करते हैं। और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़कता रहता है। और आगे आगे पढ़िए।
यहोवा की तलवार लहू से भर गई है, वे चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लहू से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है। तो ये बेसिकली सब कुछ एदोम के साथ, यानी ये संसारिक लोग हैं जो संसारिक सोच में रहते हैं, शारीरिक सोच में रहते हैं, जो आत्मिक सोच में नहीं है, आत्मिक समझ में, आत्मिक उनकी इंद्रियां, उनका आंखें, उनके कान नहीं खुले। ये वो लोग हैं। और उनके साथ वो, क्योंकि प्रभु उन्हीं से पलटा लेता है। क्या, किस बात का पलटा लेता? कि वो सिय्योन के विरोध है, वो यहूदा के विरोध है, परमेश्वर की उपस्थिति के विरोध में है। तभी वो कहता सिय्योन का मुकदमा, याद है 8वीं आयत के अंदर क्या? हाँ, क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सिय्योन का मुकदमा चुकाने का 1 वर्ष नियुक्त है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को, जो उसकी आज्ञाओं का, उसकी वाचा का, उसके नियमों का, उसके घराने का विरोध करता है, जो भी कोई हो, चाहे वो स्वर्गिक प्राणी हो, चाहे कोई स्वर्गदूत हो, तो चाहे कोई वो इंसान हो, जो भी है उससे वो पलटा लेगा, यानी उसका बदला देगा, उसको न्याय करेगा उसका। ठीक है। और ये सारी चीजें दिखाता है कि वो हमेशा कहां पर गिराया जाएगा। 10वीं आयत, वह रात दिन ना बुझेगी, उसका धुआं सदैव उठता रहेगा, युग युग वह उजाड़ पड़ा रहेगा, कोई उसमें से होकर कभी न चलेगा। क्या कहता है? ऐसे लोग जो एदोम की तरह प्रभु के वचन का, उसकी आज्ञाओं का विरोध करते हैं, उनके रास्ते भी उजाड़ हो जाएंगे। देखो, ये अब मैं एक तस्वीर को एक बार फिर से आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये वाली सोच को रखने वाले लोग, मैं हमेशा इनको लाल रखता हूँ, जो जो संसारिक सोच है, ये ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में तो आते हैं, ये सोचो इनका रास्ता है, ये मार्ग है इनका, ये इनका मार्ग है, ये लोग इसी मार्ग से आते हैं। एदोम का रास्ता मतलब प्रभु के वचन का विरोध करते हैं। बाहरी तरीके से तो लगता है कि प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और बाहरी आंगन में अपनी आराधना भी करते, पर सारी आराधना, स्तुति, बलिदान झूठे। और इनका परमेश्वर का रिजेक्शन, इनका कहां जाता है, अंत कहां जाता है? रिजेक्ट होकर बिल्कुल आग की में नाश की ओर इनको नाश किया जाता है, आग में नाश हो जाता है। तो ये शैतान का संसारिक सोच है, ये कि लोगों को पर, परमेश्वर का क्रोध उठता है अगर आप उसके तरीके से, उसकी विधि से, उसकी वेदी पर नहीं आते, तो परमेश्वर का क्रोध है। और शैतान का यही तो इरादा है कि लोग परमेश्वर के विधियों का, आज्ञाओं का उल्लंघन करें, परमेश्वर के क्रोध की वजह से नाश हो जाए, क्योंकि वो तो खुद होने ही वाला है और लोगों से भी वो ही चाहता है। और फिर दूसरी चीज, सिर्फ लोग ही नाश नहीं होंगे, याद रखना, जब इंसान पाप करता है तो साथ में सृष्टि भी कराती है। याद है वो? यस। सृष्टि भी रोमियो 8 और उसकी कौन सी 21-22 कौन सी आयत है, देखो जरा, कि सृष्टि भी कराती है आपकी वजह से, इदोम की वजह से सारी सृष्टि भी श्रापित हो जाती है। तो आपको, अगर आप इसको पिक्चराइज करना चाहते हो तो ऐसे पिक्चराइज करो कि इनके मार्ग में जितनी भी सृष्टि है वो भी श्रापित हो जाएगी। देखो, मैं इसको हरा रंग देना चाहता हूँ। ये सृष्टि के जितनी पेड़ है, सृष्टि है, ये इस रास्ते के ऊपर, ये सृष्टि को लगाओ, चाहे जानवर हो, पेड़ हो, पक्षी हो, ये भी श्रापित हो जाती है। ये इंटरेस्टिंग है। चाहे पास्टर जी वो सृष्टि के लोग प्रार्थना भी कर रहे हो, सच्चे लोग वाले भी हो, वो भी नाश हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, जो तो गलत रास्ते से चलते हैं वहां की सृष्टि श्रापित होती है। वहां की ना। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बात, कि आज भी बहुत सारे हमारी वजह से, क्योंकि इंसान परमेश्वर की आज्ञा, देखो सृष्टि को संभालने की जिम्मेवारी किसके पास है? हमारे पास।
परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि सृष्टि को संभालो, एनवायरनमेंट को संभालो, पर मानव जाति क्या कर रही है? जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, सृष्टि भी कराती है। इतना पोल्यूशन है, इतना धुआं है, इतना लोगों बीमार हो रहे हैं। इसकी वजह का कारण क्या कारण है? क्योंकि हमने प्रभु की आज्ञा का, सृष्टि को पालने का, सृष्टि को संभालने का काम नहीं किया, या सिंपल आज्ञा का पालन नहीं किया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, परमेश्वर का दंड आता है। और यही बात वो आगे जाकर कहता है कि उस रात, देखो 10वीं आयत को फिर से पढ़ो जरा। वह रात दिन ना बुझेगी, उसका धुआं सदैव उठता रहेगा, युग युग वह उजाड़ पड़ा रहेगा, कोई उसमें से होकर कभी न चलेगा। कोई उसमें होकर नहीं चलेगा। देखिए, ये बहुत बड़ा एक प्रभु का वचन है ये। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप कभी मिडिल ईस्ट जाने का मौका मिले, हम तो जाते रहते हैं मिडिल ईस्ट। इज़राइल को देखो, एक समय था जब उन्होंने परमेश्वर के वचन का विरोध किया, पूरा इज़राइल उजड़ गया, उजाड़, कुछ भी पैदा नहीं होता, रेगिस्तान। आज इज़राइल सब राष्ट्रों के लिए एग्रीकल्चर के मामले में लीडर है। जितनी उपज वो छोटी सी जगह में कर लेते हैं, शायद हमारे देश से कहीं आगे। मिट्टी, रेत के अंदर भी वो उपजाऊ भूमि, रेत के अंदर भी पानी का बहुतायत कहां से आ जाता है? हमेशा याद रखो, परमेश्वर अगर आज्ञा का पाल, उन लोग सिर्फ एक ही आज्ञा, वापिस आ जाओ मेरे लोगों, वापिस आ जाओ। आ गए, अपनी नौकरियां छोड़ के दूर दूर देशों से लोगों ने विश्वास किया कि परमेश्वर का वचन उनको वापस बुला रहा है। आ गए। जब वापस आज्ञाकारिता में आओगे, आपके देश को वो फलवंत करेगा। और ये अप्लाई करता है आपके जीवन के अंदर भी, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, विश्वास करिए, प्रभु आपके जीवन में, आपके हर एक एरिया में फलवंत करेगा आपको। चाहे आपका कारोबार हो, चाहे आपका कुछ भी घर हो, बच्चे हो, फलवंत करेगा सब कुछ। ये शिक्षा को समझना होगा। परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। सिंपल फॉर्मूला क्या है? हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा, दैट्स ऑल। जब हम उसके आज्ञाओं का पालन करेगा, वो हमें ही नहीं, हमारी सृष्टि को, हमारे कारोबार को, हमारी जिंदगियों को, हमारे सब कुछ, हमारे परिवारों को, सब कुछ फलवंत करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। और आगे चलो, और वहां पर क्या होगा? सब जंगली जानवर, ये वो कल हमने देख लिया था इसको। मैं इसको कल इसको कवर किया था मैंने। तो आइए देखते हैं, आज पढ़ेंगे 35वां अध्याय। ठीक है? प्रभु चाहता क्या है? इस आज्ञाकारिता के मार्ग में आओ। ये है मार्ग। कौन सा मार्ग है? प्रभु का मार्ग, वो पवित्र मार्ग। ठीक है? जो यशाया उसका 35वां अध्याय कहता है, पवित्रता का मार्ग ले लो। कौन सा पवित्रता का मार्ग है? यही प्रभु की उपस्थिति में आने का वो तरीका। ये जब हम पवित्रता का मार्ग कहते हैं, तो ये वाला रास्ता है, ये इस मार्ग में आओ। कौन सा मार्ग है? प्रभु के इस रास्ते से आओ। यीशु ने कहा, दरवाजा मैं हूं, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ। ये रास्ता भी मैं ही हूं। प्रभु का वचन क्या कहता है? ये रास्ता भी मैं ही हूं, मेरे ही द्वारा आओ। ठीक है? मेरी ही वेदी पर आओ, मेरे ही द्वारा पवित्र हो जाओ। ये अगर आप प्रभु के रास्ते से आओगे, प्रभु की उपस्थिति से आओगे, प्रभु की वेदी से होकर आओगे, प्रभु आपको फलवंत करेगा। ये वायदा है उसका, ये है उसका वायदा। कहता फिर से, अब आप 35वां पढ़ेंगे एक एक करके। 35 का यशाया 35, जिसकी हेडिंग है पवित्रता का मार्ग। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे,
मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। क्यों ये प्रफुल्लित होंगे जंगली देश? क्योंकि पहले इन्होंने प्रभु का उल्लंघन किया। जब प्रभु ने बोला आओ मेरी आज्ञाओं को मानो, आओ सुनो मैं तुमसे क्या कहता हूं, प्रभु की आज्ञा का जब वो पालन करते हैं, वही लोग, वही देश जब प्रभु के पास आ जाते हैं फलवंत हो जाते हैं। अगर आप इसको लिंक लगा के देखेंगे तो ये लगता है लबानोन, हाँ दूसरी आयत में कहता है लबानोन, जिसको लेबनान कहते हैं। आपको याद है हमने पढ़ा था लेबनान के ऊपर क्या क्या हुआ, आया था, सूर आ गया था, शैतान का वो प्रभाव आया था, उसका रास्ता कारोबार सब प्रभु ने नाश कर दिया। पर लेकिन जब लेबनान जाने सूर प्रभु के पास वापस आता है, उसी रास्ते पर आता है, प्रभु कहता मैं तेरे को फलवंत करूंगा। पढ़ो जरा। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलने लग गए। कौन सा मार्ग? प्रभु की उपस्थिति जाने का। कैसा मार्ग? वो जो तंबू के पास जाना है, दरवाजा यीशु है। दरवाजा बलिदान है। किसका बलिदान? यीशु का बलिदान। शुद्धिकरण यीशु है, वो पवित्रता का कारण तरीका, वो पानी यीशु मसीह, बपतिस्मा यीशु मसीह। आप उसी बपतिस्मे से, उसी शुद्धिकरण से दाखिल होते जाओ। अब ये सारी चीजें जब वो रास्ता दिखा रहा है, वो कहता तो मैं तुम्हें कितना फलवंत करूंगा, ये कह रहा है वो। तो आगे चलो। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। ढीले हाथ कौन से हैं? बहुत बार हमको संसार की शक्तियां जो कई बार हमारे ऊपर ऐसे लगता है शासन करती हैं, जैसे आत्मिक शक्तियां हैं वो, जो जैसे हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों के ऊपर संसार की शक्तियां शासन करती हैं, डर होता है, वो डरते हैं उन इन संसारिक शक्तियों के साथ। पर लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? डरो मत। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों का होता है, क्योंकि उनको पूर्वजों से, लोगों से, इधर उधर से बोला जाता है कि तुम्हारा तो आत्मिक, तुम्हारा घराना कुछ और है, परमेश्वर का घराना नहीं है, कोई और ही घराना है। मैं किसी का नाम नहीं लेता। आप समझ रहे होंगे कि लोगों के अपनी अपनी आस्था के अनुसार लोगों ने अपने अपने घराने बना रखे। सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। अगर वो परमेश्वर के घराने को छोड़ कोई और घराना और कोई और स्पिरिट उसके ऊपर, उससे डरते हो, कहता कि अपने अपने हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। हाँ, क्या कहता है आगे? घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो। हाँ, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। वो आएगा। देखो, हमेशा याद रखो, आपका युद्ध कोई शारीरिक नहीं है। हमने इफिसियंस 6 का 10, 11, 12 से पढ़ा था। हमारा युद्ध ये कोई शारीरिक मल लहू और मांस का मल युद्ध नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है। क्या मतलब? लड़ाई परमेश्वर की है, यहोवा की है। जब हमारे ऊपर कोई ऐसी स्पिरिट हो जो हमें परमेश्वर के इस रास्ते से जाने से रोकता है, इस वचन से, प्रभु के सुसमाचार के रास्ते से रोक रहा है, हमें अपने हाथों को, अपने माइंड को, अपने घुटनों को मजबूत करो, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि युद्ध आपका नहीं है, युद्ध प्रभु का है। वो क्या कहता है वो? तब तब क्या होगा जब तुम ये सब करोगे? तब क्या होगा? 5वीं आयत। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। देखा,
तब क्या वो सिर्फ आपको सृष्टि के अनुसार ही जो फिजिकल ब्लेसिंग्स हैं वो ही नहीं है तुम्हारी ये आंखें, फिजिकल आंखें। तो जब यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, वो क्या सिखाना चाह रहा था? अगर तुम यीशु पर, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो, मैं तुम्हारी भी फिजिकल नहीं आत्मिक आंखें भी खोल दूंगा। देखिए आज बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम यही है कि उनकी आत्मिक आंखें अंधी हैं। उनको आत्मिक आंखों से स्वर्गीय वो जो घराना है, मंदिर है, प्रभु की उपस्थिति है, ये दिखाई नहीं देता। देखो मैं इस तस्वीर को मैं चाहूंगा कि आप लोग हमेशा याद रखो। ये घराना, ये बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई पुराने नियम का मूसा का तंबू ही नहीं है, ये आज भी हमारा अपना मंदिर है। ये परमेश्वर का मंदिर है और प्रभु ने कहा वो तुम हो, ये मंदिर तुम हो, ये घराना है हमारा। हम इस घराने के अंदर या इस मंदिर के अंदर सिर्फ एक ही तरीके से दाखिल होते हैं, वो है यीशु मसीह। एक ही बलिदान से दाखिल होते हैं, वो है यीशु मसीह। एक ही पानी से शुद्धिकरण होता है, वो है यीशु मसीह। एक ही रोटी खाते हैं, रोटियां यहाँ पर, वो है परमेश्वर का वचन। और एक ही ज्योति में होते हैं, वो है यीशु मसीह। एक ही वेदी है जिसके ऊपर हम प्रार्थनाएं करते हैं, ये वेदी है जहां पर प्रार्थना। एक ही से वो संदूक है, वाचा का संदूक, ये वाचा का संदूक है। वाचा का संदूक का मतलब परमेश्वर हमेशा अपनी वाचा के अनुसार, अपने नियमों के अनुसार बातचीत करता है, एक तरीके से बात करता है। वो एकदम से अनऑर्गेनाइज तरीके से बात नहीं करता। आपको उस वाचा से होकर आना ही पड़ेगा। अगर कोई भी ये सोचता है कि मैं अपने तरीके से जो मेरा मन करता है, जो मेरी सोच करती, जो मेरी आस्था है वैसे ही करूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं जा सकते। बल्कि उल्टा हमें परमेश्वर का क्रोध, उसका सामना करना पड़ता है। ठीक है, और यही वो कहता है कि मैं अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। और चटिया, तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और हाँ गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि हाँ, जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ हमारी आत्मिक उन्नति नहीं है, हमारी आत्मिक आंखें, शारीरिक आंखें, कान, बुद्धि, समझ सिर्फ हमारा ही नहीं है, सृष्टि भी ब्लेस्ड हो रही है। तुम्हारे देश की नदियां बहेंगी। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं कि चाहे अभी आप यूएई चले जाओ, ये सऊदी में चले जाओ, सबसे अंदर की बात क्या है मालूम है? ये लोग अब्राहम की संतान की इज्जत करते हैं। मैं बहुत नजदीकी से देखता हूं इनको। यूएई में अब्राहम अकॉर्ड का एक बहुत बड़ा उनका एग्रीमेंट है कि हम इस वाचा को, परमेश्वर के वचन की इज्जत करते, बस इतना ही काफी है। अब देखो परमेश्वर ने इन लोगों को कितनी आशीषें दी, कितनी आशीष दी, सिर्फ इतना। अभी बाकी के लोग जितना पॉलिटिकली कितना समझते हैं, पर स्पिरिचुअली, क्योंकि ये अगर प्रभु के वचन की सिर्फ इज्जत करते हैं, उन लोगों से कंपेयर कर लो जो परमेश्वर के वचन की इज्जत नहीं करते, फर्क है। अब करके देख लो, अपने आप थोड़ा सोच कर देखिए, प्रभु किसको आशीष देता है और किसको, इज़राइल को कितनी ब्लेसिंग देता है, यूएई को कितनी ब्लेसिंग देता है, सऊदी को कितनी ब्लेसिंग देता है। और जो देश परमेश्वर के वचन की इज्जत नहीं करते, जो प्रभु के वचन के अनुसार उसका आदर सम्मान नहीं करते, वहां पर परमेश्वर का कहीं ना कहीं क्रोध दिखाई देता है। ये भी, और सृष्टि भी कहीं ना कहीं श्रापित दिखाई देती है। और पढ़ेंगे इसको, क्या प्रभु का वचन कहता है, तब क्या होगा। हाँ, मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस हाँ, स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। तो
जो उजाड़ था वो फलवंत हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है ये, कि आपकी जिंदगी में कितना भी उजाड़ क्यों ना हो, कितने भी, जब भी आप कहते हैं ना घृणित जानवर, जंगली जानवर, ये दुष्ट आत्माओं का रेफरेंस होता है। इसका मतलब वो दुष्ट आत्माओं की बात कर रहा है। स्पिरिचुअल जो चीजें हैं वो भी जाती रहेंगे। कल हमने देखा था वो एक, वो कौन सी थी वो, डायन, डायन का देखा था। 14 में। हाँ, उसके 14वीं आयत में कहता है डायन है, उनके रास्तों में डायने, सब संसार, दुष्ट आत्माएं, जंगली जानवर वो रहते हैं उनके हाथ, जो प्रभु के वचन का विरोध करते हैं। पर लेकिन जो प्रभु के वचन का राज में उसके रास्ते पर चलते हैं, उनके साथ क्या होता है? देखो 8वीं आयत को देखें। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन को वो उसका आदर करेंगे, उसकी आज्ञा पर चलेंगे, और जिस रास्ते पर वो चलेंगे उस रास्ते को वो क्या कहता है? वो पवित्र राजमार्ग होगा। ये राजमार्ग आपको दिखाई दिया था, ये मार्ग है वो। इस मार्ग पर अगर तुम चलोगे तो ये रास्ता अब वो पवित्र राजमार्ग बन जाएगा। और जो इस रास्ते पर चलेगा वो लोग, उन लोगों के बारे में क्या कहा? कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। तो मूर्ख भी ज्ञानी बन जाएंगे, मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाएंगे। अगर तुमको कुछ मालूम नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन करो। प्रभु आपके लिए सारे आशीषें, सारी बरकतें, सब कुछ वो दे देगा, यही कह रहा है वो। वो लोग उसी में पर लेकिन दूसरे लोग नहीं चल पाएंगे, उनकी बात अलग है। वहां पर ना क्या नहीं होगा, वहां सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। सिर्फ छुड़ाए हुए। किससे छुड़ाए हुए? लूसीफर, शैतान, जो शैतान की शक्तियां हैं, जो लोगों के सर पर सवार रहती हैं, जो लोगों की जिंदगियों में उनको उनको कैद करके रखती हैं, जो लोगों को परमेश्वर के वचन, उसके उसके घराने में आने से रोकती हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आने से जो रोकता है, प्रभु उससे आजाद करवाता है। प्रभु चाहता है कि आपको वो आजाद करे, आपको, बल्कि हर एक इंसान को, चाहे वो कोई भी देश का, जाति का, धर्म का कोई भी हो, प्रभु चाहता है कि वो आपको आजाद करना चाहता है। आज लोग परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके माइंड के अंदर एक कैद खाने के अंदर है, जो उनको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोकता है। और इसके लिए आपकी आंखें खुल जाना, आपके कानों का खुल जाना, आपकी जुबान का खुल जाना, ये तभी संभव है, पहले अपने पैरों को, अपने घुटनों को दृढ़ करो। वो वाली आयत को फिर से पढ़ो जरा, कि कहता है कि हाँ, पढ़ो जरा। ढीले ढीले हाथों को, 3 वर्ष है, ढीले हाँ, हाथों को दृढ़ करो और थर थराते हुए घुटनों को स्थिर करो। थर थराते हुए घुटनों को, इब्रानियों 12:12 में भी यही बात समझाता है। वो इब्रानियों 12:12 को पढ़ो जरा। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। अब इसलिए ढीले हाथों और घुटनों को सीधा करो, इसका मतलब क्या है? कई बार मैं हमेशा उस बात को दोहराता हूं, मसीही लोग, कई लोग जो सिर्फ उस बाहरी आंगन में ही रहते हैं, वो ढीले हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ यीशु को ग्रहण करना उनके जीवन का बस उतना ही है कि यीशु हमारे, हम तो मसीही परिवार में पैदा हुए, या हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, या हम तो विश्वास करते हैं।
वो ठीक है, मजबूत हो जाओ, अपने आप को तैयार करो। किसके लिए? तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, एक वो आत्मिक शक्तियों के साथ है जो स्वर्गिक स्थानों की। अगर ये माइंड में आ गया, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो कुछ भी आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोकता है, कुछ भी, चाहे आपको नींद, कई लोग कहते हैं मुझे नींद बड़ी आती है, तो जब खास तौर से जब प्रभु का वचन का टाइम होता है, आपको प्रभु की उपस्थिति में आना होता है, आपको नींद बड़ी आएगी। क्या लगता है आपको, कौन कौन क्या हो रहा है? ये शारीरिक बातें हैं। उस फिजिकल जहां फिजिकल एक्टिविटी आएगी, शैतान अपना जोर लगाएगा। हमें इस फिजिकल माइंड से आत्मिक माइंड की ओर जाना है। जब भी हम फिजिकल रहेंगे, वो अटैक करेगा फिजिकल माइंड में। तो ये बात को इसलिए कहता, अपने घुटनों को सीधा करो, अपने हाथों को मजबूत करो, ये कह रहा वो। ठीक है, तो 10वीं आयत देख लेते हैं अभी। 10वीं आयत में कहता है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। वर्शिप का मायना समझ में आया? हम्म, हम हर संडे या जो भी आपका प्रभु की आराधना करना, स्तुति करने का मायना क्या है? जब हम चर्च में जाते हो, किसी सभा में जाते हैं, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज वर्शिप बेसिकली? वर्शिप का मतलब ये है कि हम प्रभु की स्तुति करते हैं, कि हम शैतान की, संसार की उन सारी शक्तियों से हम आजाद होकर, हम फ्री माइंड के साथ अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम आज आ सकते हैं। हम आज परमेश्वर के सामने उसकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा करते हुए उसके वचन को सुन सकते हैं। हम उसकी आराधना, और फिर इसके साथ साथ प्रभु हमको वो सारी आशीषों से भी ब्लेस करता है जो हमें जरूरत है। चाहे वो आपकी कहते ना सृष्टि वाली जरूरतें, माने रोटी, कपड़ा, मकान, जो कुछ भी है, आपकी जरूरतें भी वो पूरी करता है। याद रखना, आपकी वजह से सृष्टि भी आशीषित हो जाती है। देखिए, 35वां अध्याय बड़ा छोटा सा था, इसलिए आज जल्दी खत्म हो गया, पर मैं चाहूंगा कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाइए, क्योंकि वचन को पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको समझ में आएगा कि असल में ये लड़ाई, ये शारीरिक नहीं है, ये लड़ाई आत्मिक है। हमने देखा था कि जो यहूदा था, उसको बताया जा रहा था तुम उसका घराना हो, तेरे ही घर के अंदर, इसी घराने के अंदर वो पुत्र पैदा होगा, वो राजा पैदा होगा, विश्वास करो। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो फिर अशूर का अटैक तुम्हारे ऊपर होगा। ये अशूर क्या बनता है भाई? अशूर बन गया संसार का राजा, जो परमेश्वर के वचन, उसके घराने पर विश्वास नहीं करता। जब भी संसार के राजाओं की बात होती है, तो उनके ऊपर कोई सवार होता है। कोई बताएगा कौन सवार होता है उनके ऊपर? जो प्रभु यीशु के वचन का पालन नहीं करते, तो उनके ऊपर कौन सी आत्मा सवार होती है? संसार की आत्मा। की आत्मा। जब अशूर का राजा, बेबीलोन की आत्मा। जब जब अशूर का राजा विश्वास नहीं करता कि यहूदा का परमेश्वर वो कौन है, और उसके ऊपर अटैक करता है, उसके घराने के ऊपर अटैक करता है, तो परमेश्वर क्या करता है? अब उसको दंड देगा। इंटरेस्टिंग है, अगर आप इस स्टोरी को पढ़ना है तो यशायाह का 36वां अध्याय भी पढ़ के रखिए, कल जब आप आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब अशूर अटैक करता है और यहूदा का राजा वो घबरा जाता है, पर लेकिन प्रभु कैसे अशूर के राजा को दंड देता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हमको सीखना है ये। जब भी आपके जिंदगी में संसार की शक्तियां, संसार की वो कुछ ऐसी बातें आपके ऊपर अटैक करें, घबराना नहीं है। याद रखें कि हमारा राजा, हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा, हमारा यीशु
स्वर्गीय का राजा है। हम्म। वो आपको इन संसार की शक्तियों से बचाने वाला उद्धारकर्ता परमेश्वर है। सारे सवाल अगर आपके माइंड में चल रहे हैं, जरूर आप हमें लिखिए, हमारे साथ संपर्क कीजिए। हम आपके सवालों का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम आपके लिए दुआएं भी करेंगे। अगर दुआ का, प्रार्थना का कोई भी विषय हो, आप हमें जरूर लिखिए। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु आज के आपके इस कलाम के लिए जो आपने हमें पवित्रता का मार्ग सिखाया प्रभु जी। सच में प्रभु जी, ये भले ही छोटा चैप्टर था, लेकिन इसमें वो सारी बातें आपने सिखाई जो आप तक हमें लाने में मदद करती हैं। वो तरीका सिखाती हैं कि हमें आपके राह में कैसे चलना है। पवित्रताई के साथ सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। उसमें आपने हमें सिखाया कि अपने जो हमारे ढीले हाथ हैं, हमारे जो घुटने हैं, वो आप पे जब के आगे जब झुकते हैं, जो वो ढीले हाथ आपके सामने जब नम्र होते हैं, झुकते हैं हमारे घुटने प्रभु, तो वो हमारे अंदर वो पवित्र मार्ग को आप तैयार करते हैं। वो राजमार्ग आप तैयार करते हैं जो आपकी स्वर्ग तक हमें लेके जाता है प्रभु, आप तक लेकर जाता है प्रभु जी। जिसमें प्रभु जी आपने कहा कि तुम्हें सदा का आनंद होगा। हाँ प्रभु जी, हमें वो सदा का आनंद आप हम सबको दीजिए प्रभु जी। हमारे ढीले हाथ प्रभु जी फिर से मजबूत हो जाएं प्रभु। हमें अपना अनुग्रह दीजिए, अपनी अपनी मदद, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरिए प्रभु जी, ताकि हम आपके इस पवित्र मार्ग पर चल सके मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज आपने हमें फिर से वो रास्ता दिखाया, वो सही मार्ग दिखाया, वो राजमार्ग दिखाया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि हमारे सारे भाई बहनों पे, इस पूरे जगत पे वो सदा का आनंद ठहर सके प्रभु जी। वो जो टूटे मन वाले, आपने कहा जो जंगल और जो निर्जन देश है, वो प्रफुल्लित होंगे। वो कब होंगे? जब वो आपके पवित्र मार्ग में आएंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते कि हम सबको प्रभु जी अपने उस जो टूटे मन वाले, सूखे मन वाले जो है, वो सारे आपके इस मार्ग पर चले और प्रफुल्लित हो जाएं प्रभु जी। ऐसा होने दीजिए प्रभु। मेरे खुदा, मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके इस कलाम के लिए। आपने फिर से हमें नया किया, फिर से रास्ता दिखाया। धन्यवाद करते हैं। और हम सारे भाई बहनों को प्रभु जी तेरे सम्मुख लाते प्रभु जी, पूरे जगत को तेरे सम्मुख लाते प्रभु जी। एक एक के जीवन में इस पवित्र मार्ग को आप तैयार करें प्रभु जी, ताकि वो सब आपके मार्ग में आ सकें और उस सदा के आनंद को ग्रहण कर सके मेरे प्यारे परमेश्वर। जहां कोई रोना धोना ना हो, जहां कोई पीटना ना हो, जहां कुछ भी गलत बात ना हो प्रभु, हर कोई तेरी आज्ञा में चले प्रभु, तेरे सम्मुख बना रहे, स्तुति, आराधना और जय जयकार में बना रहे प्रभु जी। सबके मुख को खोल, सबकी आंखों को तू खोल देगा प्रभु, सबके सबके बहरे कानों को तू खोल देगा, सबकी बंद आंखों को तू खोल दे मेरे प्यारे परमेश्वर, कि सब तेरे इस वचन पर को सुन सके, इस पे चल सके और तेरे भवन में प्रभु जी रहने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करती है यीशु राजा। होने दीजिए, होने दीजिए तेरा एक कलाम प्रभु जी हर एक आज ये यूट्यूब के माध्यम के द्वारा सब घर में पहुंच जाए प्रभु, और हर घर पवित्र स्थान बन जाए, हर दिल पवित्र स्थान तैयार हो जाए तेरे लिए प्रभु। वो राजमार्ग तैयार हो जाए मेरे प्यारे ईश्वर। हम मांगते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी पास्टर जी के लिए, आंटी के लिए, जिन्होंने इतना समय निकाल कर हमें फिर से ये पवित्रता का मार्ग सिखाया, आप तक पहुंचने का मार्ग सिखाया मेरे प्यारे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती यीशु राजा, धन्यवाद करती। सारी आदर महिमा आपको देती हूँ, सारी प्रार्थना यीशु आपके मीठे नाम से मांग लेती हूँ। सुने और ग्रहण करें। और प्रभु जी मेरी प्रार्थना इस्माइल के लिए भी है प्रभु जी, उस बच्चे को चंगाई दो प्रभु जी, पूरी रीति से प्रभु जी तेरे लहू में उसको छुपाती, उसको चंगाई दो प्रभु जी, चंगाई दीजिए मेरे खुदा। तेरी चंगाई के लिए धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। और रंजन के लिए भी प्रार्थना करती प्रभु, रंजन की हड्डियों में ताकत दे, जान दे, कि वो चल फिर सके प्रभु मेरे खुदा। एक बड़ी गवाही उनके घर से हो मेरे खुदा। धन्यवाद करते, तेरे लहू में सबको छुपाते, सबको अपनी बरकत,
अपनी शांति से भर मेरे प्यारे परमेश्वर, अपने वचनों से भर। जो तेरी वचन की इज्जत करता है प्रभु, वो तेरी इज्जत करता है प्रभु, और तू उसको संभाल के रखता है प्रभु, तू भी उसका आदर करता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी आदर महिमा आपको मिले प्रभु जी। मेरे खुदा, हम घटें आप बढ़ें प्रभु जी। सारा जलाल आपको देते प्रभु जी, सारा जलाल आपको देते यीशु राजा। इस समय के लिए धन्यवाद धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद यीशु राजा। आपकी महिमा हो हमारे जीवनों से, हमारे परिवारों से, हमारी कलीसिया से, हमारे सारे भाई बहनों से प्रभु, तेरी महिमा होने पाए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देती हूँ और सारी प्रार्थना यीशु आपके प्यारे मीठे और जीवित नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। 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 प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।